बच्चों नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम आज छठवीं कक्षा का चौथा पाठ बाजार के बारे में, इस गीत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब लोग अपने अपने हाथों में पाठ्य पुस्तक लेकर इस पाठ को ध्यान से देखो और सुनो। देखिए यहाँ पर बाजार इकाई सेकंड बोल के है। इकाई का मतलब है यूनिट सेकंड। बाजार, यहाँ पर बाजार के बारे में, बाजार का अर्थ क्या है? मार्केट। बाजार के बारे में इस गीत में बताया गया है। देखिए यहाँ पर कई दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्यों का संबंध किससे है? बाजार से है। बाजार में देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए मिठाई का दुकान है। कौन सा दुकान है? मिठाई का दुकान है। और चूड़ियों की दुकान है और चाय घर का दुकान है। और यहाँ पर पुस्तक घर है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुस्तक घर है। और यहाँ पर क्या है? खिलौनों की दुकान है। ये सब कहाँ है? बाजार में है। कहाँ है? बाजार में है। बाजार में अनेक चीज़ें हमको मिलते हैं। हम सब कहाँ जाकर खरीदते हैं? बाजार जाकर खरीदते हैं। और हम बाजार जाके खरीदने का कारण क्या है? देखिए हम दूसरे दुकानों से हम क्या करते हैं? एक दुकान पर जाते हैं, एक वस्तु लेते हैं और दूसरी दुकान दूसरे वस्तुओं के लिए बहुत दूर होती है। इसलिए ये सुविधाएं हमको बाज़ार में मिलते हैं। बाज़ार में सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है। आपको सब चीज़ें मिलने की सुविधाएं यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए मिठाई की दुकान है, चूड़ियों की दुकान है और चाय घर है और पुस्तक घर है और खिलौने की दुकान है और कई कई दुकानें यहाँ पर लगे हुए हैं। और आइसक्रीम का भी, एक लड़का आइसक्रीम यहाँ पर खा रहा है और एक आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। और यहाँ पर क्या है? और बैल है और बैलगाड़ी है। यहाँ पर एक बूढ़ी जा रही है और दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं और दो लड़के चाय पी रहे हैं और एक लड़की सामान के बारे में या सब्जियों के बारे में पूछ रही है। इस तरह यहाँ पर अनेक चीज़ें हमको कहाँ मिलते हैं? बाज़ार में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? बाज़ार में मिलते हैं। और देखो मैं इस कविता को पढ़ूंगा और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए बाज़ार। यहाँ पर ऊपर क्या है? जा है, फा है, बा है, भा, शा, रू। ये मात्राएं के बारे में, इस अक्षरों को इस कविता में उपयोग किया गया है। इस कविता में उपयोग किया गया है। ध्यान से सुनो। देखो देखो यह बाजार कितना प्यारा है बाजार, सब कुछ मिलता है यहाँ सब लोगों का यह बाजार। देखो देखो यह बाजार कितना प्यारा है बाजार, सब कुछ मिलता है यहाँ सब लोगों का यह बाजार। यहाँ पर देखिए किसके बारे में बताया है? बाजार के बारे में यहाँ पर इस गीत में बताया गया है। देखो देखो यह बाजार। देखना, देखना का अर्थ क्या है? टू लुक। और बाजार का क्या है? मार्केट। कितना के माने हाउ मच। प्यारा मीन्स लवली। सब कुछ, ऑल। यहाँ मीन्स हियर। वहाँ बोल तो देर। यहाँ का मतलब हियर। लोग, पीपुल। ऋषि, सेंट। बाघ, टाइगर। कृषक के माने होते हैं फार्मर। यहाँ पर इस कविता के अर्थ लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए और अपने पाठ्य पुस्तक में क्या करना चाहिए? उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए।
यहाँ पर देखो देखो यहू बाजार, यहाँ पर बाजार को देखो, कितना प्यारा है बाजार। देखिए आप बाजार देखते हैं हम महादेवपुर में, कब लगती है बाजार? मंगलवार को लगती है। आप सब लोग मंगलवार के दिन क्या करते हैं? बाजार को जाते हैं और तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, अपने मनपसंद चीज़ों को खरीदते हैं। इस तरह यहाँ पर एक बाजार के बारे में, एक मेला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाजार देखते क्या रहता है, कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है। यहाँ पर प्यारा के माने लवली, कितना सुंदर और प्यारा लगता है। क्या लगता है? बाजार लगता है। सब कुछ मिलता है यहाँ ये बाजार में क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, हर एक चीज़, अनेक चीज़ें यहाँ पर, अनेक चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं। आपके मनपसंद चीज़ें बाजार में मिलते हैं। सब लोगों का यह बाजार, ये बाजार किसका है? सब लोगों का है, हमारा तुम्हारा नहीं, सब लोगों का, सब जनता का, सब प्रजा का यह बाजार है। इसलिए यहाँ पर बाजार में कौन कौन से दुकान होते हैं? मिठाई के दुकान होते हैं, चाय घर होते हैं और चूड़ियों के दुकान होते हैं, खिलौने के दुकान। खिलौना का मतलब क्या है? टॉयस का जो दुकान होता है उसे खिलौनों की दुकान कहते हैं। और पुस्तक घर होते हैं, और बैल बेचते हैं, और तरकारी बेचते हैं, सब्जी और अनेक चीज़ें यहाँ पर हम सब लोग बाजार जाकर खरीदते हैं। इसलिए यहाँ पर ये चौथा गीत में बाजार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके बारे में 2 प्रश्न दिए गए हैं, सुनो बोलो में। देखिए आप, बाजार में क्या क्या मिलता है? बाजार में क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है, अपने मनपसंद चीज़ बाजार में मिलती है। और बाजार से क्या लाभ है? बाजार से क्या लाभ है? हम बाजार को क्यों जाना चाहिए? हम बाजार को जाने से हमारे मनपसंद चीज़ें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कम दाम में मिलते हैं, कम कीमत में, कम दाम में हमको अच्छे चीज़ें मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बाजार में मिलते हैं। इसलिए हमें बाजार से अनेक लाभ है। इसलिए हम बाजार से हमको कई लाभ मिलते हैं। इसी तरह पढ़ो, इस चित्र में क्या दिया गया है? यहाँ पर चित्र के आधार पर वाक्य पढ़ो, रु अक्षर पर सर्किल लगाओ। यहाँ पर यह ऋषि है, किसान के पास ऋषभ है, यह बाघ है। ऋषभ का मतलब क्या होता है? आक्स। बाघ का अर्थ क्या है? टाइगर। कृषक का क्या है? फार्मर। यहाँ पर चित्र में देखिए किस पर सर्किल लगाना चाहिए? जो रु अक्षर पर ही हम सर्किल लगाना चाहिए। देखिए इस वाक्य में देखिए, यह ऋषि है, यहाँ पर रु जो अक्षर है, जो वर्ण है, वहाँ पर ही हम सर्किल लगाना चाहिए। किसान के पास ऋषभ है, इसमें भी कहाँ है? रु। ऋषभ के पास रु। देखिए यहाँ पर सर्किल लगाना चाहिए। इस तरह बस है, बाघ, ऋषभ, फल, कृषक, इस अर्थ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। और दूसरा आ देखिए, चित्र देखो, शब्द पढ़ो, इनके वर्णमाला चार्ट में पहचानो। देखिए यहाँ पर ऋषभ, बालक, फल, जल, कृषक, इन अक्षरों को अलग अलग किया गया है। ऋषभ, रु, शा, बा, भा के माने हम 3 क्या करना चाहिए? इस वर्णमाला चार्ट में सर्किल लगाना चाहिए। देखिए रु कहाँ पर है? देखिए रु यहाँ पर देखना, देख के क्या करना, हम वहाँ पर रु को हम क्या करना चाहिए? सर्किल करना चाहिए। इस तरह आप लोग ऋषभ, बालक, फल, जल, कृषक, इस शब्दों को हम क्या करना? वर्णमाला चार्ट में पहचान कर हम सर्किल करना चाहिए। इस तरह ई बिट केवल ये पढ़ने के लिए ही है, और ई मात्रा जोड़ते हुए पढ़ो। और लिखो में देखिए, सुंदर अक्षरों में लिखो। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के साथ आप का, चा, छा, डा, भा, बा, जा, फा, शा, भा, इस अक्षरों को यहाँ पर सुंदर अक्षरों में लिखने के प्रयास करना चाहिए। और शब्द पढ़ो, लिखो।
वृषभ, कृषक और तथा बाग, जल, फल। इस तरह हम जैसे शब्द है उसी तरह हम क्या करना चाहिए, हैंड राइटिंग जमाने की कोशिश करना और हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की हम प्रयास करना चाहिए। इस तरह ई देखिए, अक्षरों को मिलाकर पढ़ो। यहाँ पर देखिए, अक्षरों को मिलाकर यहाँ पर शब्द आते हैं, उस शब्दों को यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर शी नहीं गिरा है, आप देखिए यहाँ पर शी लिखिए। हाँ, इस तरह रंग भरो और नाम लिखो। इसको क्या करना, रंग भरना और उसको नाम लिखना चाहिए। ये कौन सी चीज़ है उसका नाम लिखना चाहिए। ये बिट्स ध्यान से पढ़ना और लिखने का प्रयास करना चाहिए और लिखना चाहिए ज़रूर। ఇక్కడ బాజార్ మార్కెట్ గురించి ఇక్కడ ఈ కవిత లోపల ఇవ్వడం జరిగింది। ఇక్కడ సాధారణంగా మనం మార్కెట్ చూస్తుంటాం, మన మహదీపూర్ గ్రామం లోపల మంగళవారం మనకు మార్కెట్ అనేది, సంత అనేది ఉంటుంది। అక్కడ మీకు ఇష్టమైనటువంటి మీ ఇష్టమైనటువంటి వస్తువులు అక్కడ లభిస్తాయి। మరి ఈ బాజారుకు తర్వాత వేరే దుకాణాలకు భేదం ఏంటంటే, మనం ఒక దుకాణం పోయి ఒక వస్తువుని తీసుకుంటాం, వేరే వస్తువు కొనాలంటే ఆ దుకాణం లోపల ఉండదు, మళ్ళీ ఎంతో దూరంగా వెళ్ళి ఆ వస్తువు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది। బస్సు లోపల కానీ బైక్ ద్వారా కానీ దూరంగా పోయి ఆ వస్తువు తీసుకోవాలి। కానీ ఇక్కడ బాజార్ అనేది ఈ మార్కెట్ లోపల ఏముంటుంది, మనకు మీ ఇష్టమైనటువంటి వస్తువులు, ఇక్కడ అన్ని రకాల వస్తువులు మనకు లభ్యమవుతాయి। ఆ సౌకర్యం అనేది ఇక్కడ బాజార్ లోపల ఉన్నది। ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, దేఖో దేఖో ఏ బాజార్, దేఖనా అంటే చూడండి, ఇగో ఈ బాజార్ చూడండి, ఈ మార్కెట్ చూడండి, కితనా ప్యారా హై బాజార్, ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నది, ఎంత ప్రియంగా, ఎంత ఇష్టంగా కనిపిస్తున్నది అని అంటున్నాడు। సబ్ కుచ్ మిల్తా హై యహా, ఇక్కడ అన్ని రకాల వస్తువులు దొరుకుతాయి కాబట్టి సబ్ లోగోं का హై యహూ బాజార్, ఇది అందరిది, మనందరిది, ప్రజలందరిది ఈ మార్కెట్ అని ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు। మార్కెట్ లోపల మీరు రాసేటప్పుడు బాగా ఆలోచించి బాగా చదివి ఇక్కడ రాయవలసి వస్తుంది। ఇక్కడ మిఠాయి దుకాణం ఉన్నది, చూడియోకి దుకాణం అంటే ఇక్కడ బ్యాంగిల్స్ అనేది, చూడియో అంటే ఏంది, బ్యాంగిల్స్ దుకాణం దొరుకుతుంది మనకు। తర్వాత చాయ్ ఘర్, టీ స్టాల్ అనేది ఉన్నది। ఆ తర్వాత పుస్తక ఘర్ అంటే ఇక్కడ లైబ్రరీ ఉన్నది। తర్వాత ఖిలోనికి దుకాణం అంటే ఇక్కడ ఆట బొమ్మలు, సాధారణంగా బొమ్మలు ఏదైతే డాల్స్ ఉంటాయో, టాయ్స్ ఉంటాయో ఆ దుకాణాలు కూడా మీరు రకరకాల బొమ్మలు తీసుకోవడానికి మార్కెట్ లోపల లభ్యమవుతాయి। ఈ విధంగా ఐస్ క్రీమ్ కానీ రకరకాల వస్తువులు తీసుకోవడానికి మనకు ఈ దృశ్యాలన్నీ దేని గురించి ఇచ్చిండు, మార్కెట్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి బాజార్ అనేది మనకి ఎందుకు, బాజార్ సే హమే క్యా లాభ హే, बाजार से हमें अनेक वस्तुएं, अनेक चीज़ें मिलते हैं, सब कुछ मिलता है और कम कीमत में मिलते हैं, कम दाम में मिलते हैं। इसलिए हम बाज़ार को जाना चाहिए और बाज़ार में हर चीज़ हमको अपने मनपसंद चीज़ यहाँ पर मिलती है।